बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हम जियोग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन माहौलियाती आलूदगी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं, एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है नॉइज पोल्यूशन केस। शोर की आलूदगी की वजूहात है हाई ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग ड्यू टू ग्लेशियर्स, इनकी वजह से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनी है एटमॉस्फेयर यानी कि फिजा। नेक्स्ट 4 है ओजोन लेयर इज डिप्लेटिंग ड्यू टू, ओजोन की तह इनकी वजह से ख़त्म हो रही है। एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी की वजह से। टॉक्सिक गैसेस एंटर द एटमॉस्फेयर ड्यू टू, जहरीली गैसें इस वजह से फ़ज़ा में तब्दील होती है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज, कीमियाई खादों का इस्तेमाल। इन 2015 कंट्रीज साइन एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। 2015 में कितने ममालिक ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक माहिदे पर दस्तखत किया? 196। नेक्स्ट चार क्वेश्चन की तरफ जाए तो चार क्वेश्चन में पहला है व्हाट इज मीन बाय पोल्यूशन, आलूदगी से क्या मुराद है? पेज 32 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर है पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट, माहौल में नुकसानदा मवाद का इजाफा आलूदगी कहलाता है। शॉर्ट नंबर 2 है व्हाट आर द केस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस की वजूहात क्या है? 39 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स absorb the terrestrial heat emission and keep the lower atmosphere warm for life। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात और गर्द गुबार के ज़रात ज़मीनी हरारत के अखराज को जज़ब करते हैं और ज़ेर माहौल को ज़िंदगी के लिए गर्म रखते हैं। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इट कीप्स द टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर सुइटेबल एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लाइफ, यह ज़मीनी दर्जा हरारत को ज़िंदगी के 15 सेंटीग्रेड पर मौजूद रखता है। द अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ carbon dioxide, chlorofluorocarbons, dust particles and water vapors cause air pollution which ultimately promote the process of global warming and damage the protective ozone layer। कार्बन डाइऑक्साइड, मथीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, गर्दो गुबार के ज़रात और पानी के बुखारात की मकदार में बेकाबू इजाफा फ़ज़ाई बहुत ज़्यादा आलूदगी का बायस बनता है, जो बालाकर ग्लोबल वार्मिंग के अमल को फ़रोग देते हुए और हिफाज़त ज़ोन की तय को नुकसान पहुँचाता है। यहाँ तक हमने चार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चार क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द टाइप ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी की अकसाम के नाम लिखे। 33 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले जी वाटर पोल्यूशन यानी कि आबी की आलूदगी। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। और लाइट पोल्यूशन, रोशनी की आलूदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर्स स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी को कम करने के तदबीर तजवीज़ करें। 37 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है देयर आर फॉलोइंग मेजर ऑफ रिड्यूस पोल्यूशन। सबसे पहला जी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल शुड बी शिफ्ट अवे फ्राम द सिटीज़, फैक्ट्रियों और संतों को शहरों से दूर मुंतकिल किया जाए। एक आपने पहला पॉइंट कर लेना है। इसके बाद आपने पॉइंट ये वाला करना है रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड, सड़कों पर गाड़ियों की तादाद को कम करें। और तीसरा पॉइंट आपने लिख देना है रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, कैंस, बोतल्स एंड शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक के कचरे, डिब्बे, बोतलों, शॉपिंग बैग को रिसाइकल करें। कम से कम आपने 3 पॉइंट लिख देना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का आता है, तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है जी व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है? 40 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है द ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, कुदरती माहौल में इंसानी मुदाखलत के नतीजे में ज़मीनी दर्जा हरारत में बतराज इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है इन लिस्ट द केस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। आंसर है द अननेसेसरी एंड केयरलेस यूज ऑफ मॉडर्न ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स, सब स्टैंडर्ड होम अप्लायंसेस इन आवर डोमेस्टिक लाइफ प्रमोट नॉइज पोल्यूशन। हमारी घरेलू आलूदगी में जदीद ऑडियो वीडियो आलात गैर मेयारी घरेलू आलात का गैर ज़रूरी और बेहतियाती से इस्तेमाल शोर की आलूदगी को फ़रोग देता है। यहाँ तक आपने शार्ट क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करना है।
The next long question है, long question number 1 है, describe the case and impact of water pollution. आबी आलूदगी की वजूहात और असरात बयान करें. पेज 33 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा. आंसर है, the use of chemical fertilize, pesticides, herbicides, unsafe and inefficient agriculture practice and disposal of untreated domestic and industrial effluents in freshwater resource, ascertains open dumping and disposal of solid waste in coastal areas, the spillage and leakage from marine traffic hospitals waste are the main case of water pollution. कीमे खाते कीड़े मर अद्वियात जड़ी बूटी अद्वियात गैर महफूज और गैर मौसर ज़रूरी तरीक़ों का इस्तेमाल और ताज़ा पानी के वसाइल में गैर हलशुदा घरेलू अशिया और सनती फजले को ठिकाने लगाना, तेजाबी बारिशें, सारे इलाकों में ठोस फजला को खुलेआम फेंकना, समंदर में चलने वाले जहाज से निकलने वाले तेल का रसाव और अस्पताल का फजला पानी की आलूदगी की बड़ी वजह है. नेक्स्ट इफेक्ट है, वाटर पोल्यूशन नॉट ओनली इफेक्ट ह्यूमन लाइफ बट इट क्रिएट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ऑल आवर फ्लैम लाइफ. आबी आलूदगी न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करती है बल्कि इससे ज़िंदगी की तमाम इकसाम पर मनफी असरात मरतब होते हैं. दिस रिड्यूस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन आवर प्लांट. ये हमारे सियारे पर हयाती तनू को कम कर देता है. वाटर पोल्यूशन एक्सेलरेट एंड प्रमोट्स वाटर ब्रोन डिसीजेज अमंग मैनकाइंड इन द फॉर्म ऑफ कोलेरिया, डायफेरिया, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस. आबी आलूदगी से बरिनू इंसान में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे हैज़ा, असहाल, हेपेटाइटिस को तेजी से फ़रोग़ मिलता है. द यूज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन वाटर केस बॉडीमेंटल प्रॉब्लम्स, लिवर एंड किडनी फेलर. आलूदा पानी के इस्तेमाल से पेट के मसाइल, जिगर और गुर्दे फेल होने की बीमारियां होती है. एवरी ईयर एन आवर विल्मिंग पोर्शन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बिकम अ विक्टिम ऑफ वाटर बोर्न डिसीजेस. हर साल इंसानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा पानी से पैदा होने वाली बीमारी का शिकार होता है. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द केस एंड इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन. मिट्टी की आलूदगी के असबाब और असरात लिखे. 34 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा. आंसर है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटलिस्ट द मेजर रीजन फॉर सॉइल पोल्यूशन इंक्लूड अनट्रीटेड डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड हॉस्पिटल वेस्टेज डिस्पोजल. माहौलियाती आलूदगी के मुताबिक मिट्टी की आलूदगी की बड़ी वजूहात में गैर अमलशुदा घरेलू, सनती, तजारती और अस्पताल के कूड़ा क्रिकेट को फेंकना शामिल है. द केयरलेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज, insecticides and herbicides in agriculture, deforestation, unplanned urbanization and careless constructional activities are case of soil pollution. ज़राअत में कीमे खाद्य, कीड़े मर अद्वियात, जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ का लापरवाही से इस्तेमाल, जंगलात का कटाव, गैर मनसूबा बंद शहरकारी और लापरवाही से तमीरियाती सरगर्मियाँ मिट्टी की आलूदगी का सबब बनते हैं. नेक्स्ट इफेक्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर मोर विजिबल इन हाई डेंसिटी अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी अर्बन एंड रूरल एरियाज. कम आबादी वाले शहरी और दही इलाकों में मुकाबले में मिट्टी की आलूदगी के साथ ज़्यादा आबादी वाले शहरों में ज़्यादा नजर आते हैं. द वाइड सेपरेट इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स. मिट्टी की आलूदगी के बड़े पैमाने पर असरात सेहत के बढ़ते हुए मसाइल की शक्ल में नजर आ रही है. सॉइल पोल्यूशन आर नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू वाटर पोल्यूशन बट आल्सो लीड्स टू इंक्रीज एंड स्केल ऑफ एयर पोल्यूशन. मिट्टी की आलूदगी न सिर्फ आबी आलूदगी का बायस बनती है बल्कि इससे हवाई आलूदगी की शरह पैमाने में भी इजाफा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द केस एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के असबाब और असरात पर नोट लिखे. 39 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा. आंसर, केस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. द एनवायरमेंटल इनलिस्ट द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. आतिशफजाई अमल. माहौलियाती माहिरीन ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात दर्ज झैल बयान करते हैं. According to them, the emission of greenhouse gases from the process of combustion as result of commercial, industrial, transportational and domestic activities are reasonable for the depletion of ozone layer. इनके मुताबिक ग्रीन हाउस का अखराज तजारती, सनती, नकलो हमर और घरेलू सरगर्मी ओजोन की तह की कमी के जिम्मेदार है. Deforestation, land and air pollution are also the main contributions for global warming. जंगलात का कटाव, ज़मीनी और फ़ज़ाई आलूदगी भी ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या है जी. ग्लोबल वार्मिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट बाय इंक्रीजिंग द सी लेवल, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. ग्लोबल वार्मिंग समंदर की सतह में इजाफे, ग्लेशियर्स के पिघलने, सैलाब और खुशहाली से कुदरती माहौल पर मनफी असरात डालती है.
increase in global temperature, prevalence of the health problems among the organisms, deforestation and fluctuations in the cycle of predictions are impact of global warming. आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हयातियाती के दरमियान सेहत के मसाइल, जंगलात का कटाव और रेजिश के चक्कर में उतार चढ़ाव ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द केस एंड इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। फ़ज़ाइल आलूदगी का सबब और असरात बयान करने हैं। 35 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है वोल्केनिज्म, विल्ड फॉरेस्ट फायर, तसानियस इन द ओशंस, स्टॉर्म्स, अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, transportation and communication, deforestation, unsafe soil waste disposal, enforcement, inefficient agriculture practice, wars and marine traffic are the main case of air pollution in these days. आतिशबाजी अमल, जंगली आग, समंदर में सुनामी का आ जाना, तूफान, बगैर मनसूबाबंदी, संतों का क़याम, ज़राए नकलो हमवर, जंगलात का कटाव, कूड़ा क्रिकेट को बगैर हिफाज़ती तदबीर के तलफ करना, ज़राअत में गैर मौसर तरीक़ों का इस्तेमाल, चंगी और तेल बरदारी जहबैरी जहाज़ों की आमदोरफ्त फ़ज़ाइल आलूदगी की अहम वजह है। द ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। फ़ज़ाइल आलूदगी की वजह से इंसानियत को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। एसिड रेन्स, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर आर केसिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तेज़ाबी बारिशें ओजोन की तह का कमज़ोर हो जाना सेहत के मसाइल का बायस बन रही है। दिस इंक्लूड्स कैटराक्ट, नोज, थ्रोट एंड एयर इन्फेक्शंस, हेडेच, एलर्जीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। इनमें मोतिया, नाक, गले और कान में इंफेक्शन, सर दर्द, एलर्जी और दिल के मसाइल शामिल हैं। लॉन्ग नंबर 5 है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स। इंसान पर सूती आलूदगी के असरात बयान करें। आंसर इन दीज डेज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ आर वाइड स्प्रेड एंड ऑब्जर्वेबल इन द फॉर्म ऑफ हीयरिंग डिफॉर्मिटीज, स्लीपनेस, headaches, high blood pressure and prevalence of physiological issues. इन दिनों इंसानी सेहत पर सूती आलूदगी के मनफी असरात समात की खराबी, नींद की कमी, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और नफसियाती मसाइल का फैलाव की सूरत में बड़े पैमाने पर काबिल मुशाहदा है। लॉन्ग नंबर 6 है हाउ कैन वी रिड्यूस इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस केसिंग ग्लोबल वार्मिंग। हम ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनने वाले ग्रीन हाउस गैसों के असरात को कैसे कम कर सकते हैं। 39 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर अवॉइड द कंजप्शन ऑफ गैसेस डेंजरस टू द ओजोन लेयर लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन की तह के लिए खतरनाक गैसें जैसे क्लोरोफोन्स के मसाइल से परहेज करें। मिनिमाइज द यूज ऑफ कार्स, कारों का इस्तेमाल कम से कम करें। मिनिमाइज द यूज ऑफ डिटर्जेंट्स दैट आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। माहौल के लिए नुकसानदा डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। मेंटेन एयर कंडीशनर्स एज एयर malfunctions case to the escape into the atmosphere, use eco-friendly home appliances। एयर कंडीशन को ठीक करें क्योंकि इनकी खराबी CFC को फजा में छोड़ने का सबब बनती है। By such air conditioners and refrigerator equipment that do not use HCFC or refrigerant, conduct regular inspection and maintenance of air conditioners and refrigerator appliances to check refrigerant leakage। रेफ्रिजरेटर के रसाव को चेक करने के एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर आलात का बाकायदा मायना और देखभाल करें। लास्ट में क्वेश्चन है डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। हयाती तनों पर हवा और पानी की आलूदगी के असरात बयान करें। आंसर pollutants such as sulfur can lead to excess level of acid in lakes and streams and damage tea and soils। पोल्यूट्स जैसे सल्फर झीलों और नदियों में तेजाब के मकदार में इजाफे का बाइस बनते हैं और दरख्तों और मिट्टियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मरकरी एंड अदर हैवी मटेरियल कंपाउंड्स emitted as exhaust from fuel combustion can eventually accumulate in plants and animals, some of which are consumed by people. This cause certain health issues। मरकरी जो हवा में मौजूद होता है और दीगर भारतीय धाती मादे जो ईंधन के जलने की वजह से हवा में शामिल है, ये आखिरकार पौधों और जानवरों में जमा हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग खाते हैं जो कि सेहत के मसाइल का बायस बनते हैं। यूट्रोफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ accumulated of nutrients including nitrogen in water bodies often result from air pollution। यूट्रोफिकेशन आबी ज़खायर में नाइट्रोजन समेत ग़िज़ाई अज्जा के जमा होने का अमल अक्सर फ़ज़ाई आलूदगी के नतीजे में होता है। Nutrient overloads in aquatic ecosystem can cause allergy, blooms, and ultimately a loss of oxygen and life।
अभी माहौलियाती निज़ाम में अल्जी ब्लूम्स का सबब बिलाखिर ऑक्सीजन की कमी और ज़िंदगी के नुकसान का सबब बनती है। बिलियंस ऑफ अदर species including human depend on fresh water to drink. When an area loses a large percentage of its fresh water, many animals die off. In some cases, species entirely extinct. This leads to decrease in the region biodiversity. लाखों और दीगर मवाद बशमूल इंसानी पीने के लिए ताज़ा पानी पर निसार करते हैं। जब कोई इलाका अपने ताज़ा पानी का एक बड़ा हिस्सा खो देता है तो बहुत से जानवर मर जाते हैं। कुछ मामलात में अनवा मुकम्मल तौर पर मादूम हो जाती है, जिससे खित्ते की हयाती तनों में कमी वाक़या होती है। टॉक्सिसिटी विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन लीड्स टू डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जहरीलापन जो कि आबिलूदगी का नतीजा है, अभियाती मौत का बाइस बनता है। नेक्स्ट मेरे पर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले जिसको सम वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के चंद तरीके तजवीज़ करें। तो सबसे पहले है यूज़ क्लॉथ बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक के थैलों के बजाय कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। यूज़ रीयूजेबल कप्स बोतल्स एंड प्लेट्स। दोबारा काबिल इस्तेमाल कप बोतलें और प्लेटें इस्तेमाल करें। यूज़ वुडन कॉम्स होल्डर्स एंड ब्रशेस। लकड़ी के कंगे होल्डर्स और ब्रश इस्तेमाल करें। यूज़ नेचुरल स्पॉन्ज टू वॉश डिशेस ईटीसी। बर्तन वगैरह धोने के लिए कुदरती स्पंज इस्तेमाल करें। कट डाउन डाइनिंग प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट, व्हाई डू वी केयर अबाउट आवर प्लांट अर्थ। हम अपने सियारे ज़मीन की परवाह क्यों करते हैं। आंसर, द अर्थ इज़ आवर होम। ज़मीन हमारा घर है। इट प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग वी वांट एंड आल्सो प्रोवाइड एवरीथिंग वी नीड टू सर्वाइव। हमें वो सब कुछ फ्राहम करता है जो हम चाहते हैं, और वो सब कुछ भी फ्राहम करता है जिसकी हमें जिंदा रहने की ज़रूरत है। इट प्रोवाइड अस फूड, ये हमें खाना, वाटर, एयर, रॉ मटेरियल्स, लिटरली एवरीथिंग वी नीड एज रिजल्ट इज। ये हमें खुराक, पानी, हवा, खाम माल, लफ्ज़ी तौर पर हर वो चीज़ मुहैया करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। द सोर्स ऑफ लिवलीहुड्स, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट, नॉट ओनली फॉर अस बट आल्सो फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। इसकी देखभाल करना ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी जिम्मेदारी है। If we do not take care of the earth, no, our resource will lost. We will face difficulties to get our needs fulfilled. अगर हमने अब भी ज़मीन का ख्याल ना रखा तो हमारे वसाइल ख़त्म हो जाएगी। हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लास्ट जी, व्हाट कैन वी डू स्टॉप थ्रेट्स फेसिंग अर्थ बायोडाइवर्सिटी। हम ज़मीनी हयाती तनों को दरपेश खतरात से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। वी शुड अडॉप्ट 3R स्ट्रेटजी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हमें 3R की हिकमत अमली अपनानी चाहिए, यानी कम इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकल करें। वी शुड यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। हमें माहौल दोस्त मसनूआत का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हील्स, इंस्टेड वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। वी शुड अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल से ग्रेज करना चाहिए। वी शुड डिस्पोज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रॉपर्ली। हमें घरेलू और सनदी फजला को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। वी यूज टेक सीरियस स्टेप एंड मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कंट्रोल ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। हमें संजीदगी से इकदाम करने चाहिए और हर किस्म की आलूदगी पर काबू पाने के लिए असूल व ज़ाब्त बनाना चाहिए। ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 3 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।